ये कहानी एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है। लड़की का नाम सिंडी और लड़के का नाम ग्रेग था। ये दोनों कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से मिले थे और देखते ही देखते दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। ग्रेग एक सीधा साधा लड़का था, मगर सिंडी को हम सीधी सादी नहीं कह सकते थे। सिंडी हमेशा ही कुछ न कुछ खाती रहती थी, या कह लीजिए उसकी खुराक तगड़ी थी। वो चाहती थी कि ग्रेग की खुराक भी तगड़ी हो, इसीलिए वो कई बार उसे जबरदस्ती खाना भी खिलाती थी। एक बार तो उसने ग्रेग को इंसानी खून पिलाने की भी कोशिश की थी, मगर ग्रेग खून पी ना सका। कुछ दिनों बाद उदास ग्रेग कहता है, तुम मुझे एकदम से कैसे छोड़ सकती हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि हम सारी जिंदगी इकट्ठे रह सकें। इस पर सिंडी कहती है, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ ग्रेग, मगर तुम मेरे टाइप के नहीं बन सकते। मैंने कोशिश भी की थी कि तुम मेरे जैसे बनो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर ग्रेग कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा और अपनी खुराक भी दुगनी कर लूंगा। मगर सिंडी ने ग्रेग को पहचान लिया था कि ग्रेग लाख कोशिशों के बाद भी उसके जैसा नहीं बन सकता। अब वो कहती है, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन सिंडी के कई बार समझाने के बाद भी ग्रेग नहीं समझता। वो उससे एक आखिरी मौका मांगता है और सिंडी उसकी बात मान जाती है। कुछ दिनों बाद एक गाड़ी सुनसान सी जगह पर आकर रुकती है जिसमें दो लड़कियां थी। फिर वो दोनों एक गुप्त जगह पर जाती हैं, जहां खड़ी नैन्सी कहती है, तुम्हारा स्वागत है सिंडी, तुम्हें जहां देखकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की पर नजर मारती है जो सिंडी के साथ आई थी। नैन्सी के पूछने पर सिंडी बताती है, ये एटोनिया है, मेरी प्यारी दोस्त जो मेरे जैसी है। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ती हैं। वैसे ये जगह बहुत अजीब सी थी, जहाँ बहुत सारे लोग थे जो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों। सिंडी और एटोनिया की दोस्ती नई नई थी। सिंडी ने एटोनिया को भी अपने जैसा बना लिया था, जो खाना देखते ही उस पर टूट पड़ती थी। दरअसल इस जगह पर सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनकी खुराक तगड़ी होती थी। सिंडी ग्रेग को भी यहाँ लाना चाहती थी, मगर वो अपनी खुराक को बढ़ा न सका। ग्रेग के बाद सिंडी की दोस्ती एटोनिया से होती है और देखते ही देखते वो उसके जैसी बन जाती है। अब किचन में से दो शेफ निकलते हैं जिन्होंने ग्रेग को कैद कर रखा था। दोनों शेफ उसे सबके सामने लाते हैं और तभी एक शेफ ग्रेग के पैरों पर वार करता है। इस वार से ग्रेग तड़प गया था और वो सभी से पूछता है, क्यों, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तभी सिंडी आगे आकर उसे माफी मांगती है और कहती है, तुम्हें जो आखिरी मौका मिला था तुमने उसे भी खराब कर दिया था। मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाने को कहा था ग्रेग, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद नैन्सी एक ही वार करती है और ग्रेग का गला दूर जाकर गिरता है। दरअसल ये सभी लोग कैनिबल थे, जहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनकी खुराक तगड़ी होती थी। अब सिंडी ग्रेग का दिल चूम रही थी। इस जगह पर ताजा इंसानी मांस मिलता था और पूरे मांस को एक ही रात में खाकर खत्म करना होता था। ये काम सिर्फ तगड़ी खुराक वाले ही कर सकते थे। वैसे सिंडी ग्रेग को भी कैनिबल बनाना चाहती थी, लेकिन सीधा साधा ग्रेग बन नहीं पाया। सिंडी ने उसकी खुराक बढ़ाने की भी कोशिश की थी, मगर वो सफल नहीं हो पाई थी। जब ग्रेग उसका पीछा नहीं छोड़ता तो वो उसे नैन्सी को सौंप देती है। कहानी के आखिर में सभी लोग मिलकर ग्रेग को खा जाते हैं। ये कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है, जहाँ लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे। इस आदमी का नाम सैम है और वो फोन पर कहता है, मेरे दोस्त जॉर्ज, कैसे हो तुम? मैं सुबह से मोना को फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। वो कई दिनों से घर नहीं आई। अगर तुम्हें उसकी कोई खबर मिले तो उसे बता देना कि तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जॉर्ज और सैम दोनों बचपन के दोस्त थे, इसीलिए सैम उस पर बहुत यकीन करता था। कुछ देर बाद जॉर्ज कहता है, तुम्हें और सैम को बैठकर बात करनी चाहिए मोना, वो तुम्हारा पति है और उसे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। इस पर मोना कहती है, मुझे भी यही लगता है कि उसके साथ बैठकर बात करना ही ठीक है। आखिर मैं कब तक उससे झूठ बोलती रहूंगी। दूसरी तरफ सैम अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था और तभी उसकी बीवी मोना अंदर आती है। सैम के पूछने पर वो बताती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने कजिन मार्टिन के पास जा रही हूँ। अब सैम
सैम पूछता है, फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आज सुबह से तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। इस पर मोना कुछ नहीं बोलती और वो अपना सामान पैक करते करते कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं रुकती तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि मोना कहीं ना जा सके। उसका गुस्सा देखकर मोना अपना फोन निकाल लेती है और तभी सैम उससे उसका फोन छीन कर फेंक देता है। अब वो कहता है, तुम मार्टिन के पास नहीं गई थी मोना, वो मुझे कल ही मार्केट में मिला था। ये सुनकर मोना पहले तो चुप कर जाती है और फिर वो कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे डर लगता है। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो तुम मुझ पर नजर रखते हो। मुझे जब भी घर आने में देरी हो जाती है तो तुम मुझसे बहुत सवाल पूछते हो। अगर मैं अपने किसी दोस्त से मिलती हूँ तो तुम्हें मुझ पर शक होता है। सैम उसे ध्यान से सुन रहा था और आगे मोना कहती है, मैं इस तरह कैदी बनकर नहीं रह सकती सैम। उसकी पूरी बात सुनकर सैम कहता है, अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे पहले ही बता देती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोना, बस मुझे एक आखिरी मौका दो ताकि मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर सकूं। कुछ दिनों बाद सैम एक सोफे पर उदास सा बैठा था। उसकी बीवी ने उसे एक आखिरी मौका दिया था मगर वो उसमें कामयाब ना हो सका। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद थे जब वो और मोना खूब हंसी मजाक किया करते थे। अब वो कहता है, तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए मोना। ये सुनकर मोना कहती है, मैंने तुम्हें बहुत बार धोखा दिया है सैम, और मैंने तुमसे बहुत बार झूठ भी बोला है। मैं किसी और को चाहती हूँ जो हर मामले में तुमसे बेहतर है। उसकी बात सुनकर सैम अंदर ही अंदर टूट गया था। अब मोना कहती है, तुमने हमेशा मुझ पर नजर रखी जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मुझे इस घर में इस तरह लगता है कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ। मैं अब इस कैद में और नहीं रह सकती सैम। इतना कहकर वो अपने कपड़े पैक करने लगती है और सैम आकर उससे पूछता है, अब तुम कहाँ जाने वाली हो? मोना कहती है, मैं उसी के पास जाऊंगी जो तुमसे हर मामले में बेहतर है। तभी मोना का फोन बजता है जो पैकिंग के दौरान नीचे गिर गया था। सैम उसे उठाकर मोना से पूछता है, तुम्हें जॉर्ज का फोन क्यों आ रहा है? लेकिन मोना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद सैम फोन उठाकर कहता है, मोना मेरे ही पास है जॉर्ज, उसने मुझे सब बता दिया है, तुम अभी ऊपर आ जाओ। इतना कहकर वो मोना को फोन दे देता है और वो जॉर्ज से बात कर फोन काट देती है। सैम समझ गया था कि मोना जॉर्ज के साथ रहना चाहती है। तभी दरवाजे पर जॉर्ज आता है जो आते ही सीधा मोना के पास जाता है। अब सैम अंदर से पूरा टूट चुका था। वो मोना और जॉर्ज पर बहुत यकीन करता था और उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया था। कुछ देर बाद सैम पहले जॉर्ज को बेरहमी से मार देता है और फिर वो मोना को भी बेरहमी से काट कर मार देता है। दोनों को मारने के बाद वो खुद का भी गला काट कर आत्महत्या कर लेता है। दरअसल सैम मोना से बहुत प्यार करता था, जिसके बिना वो अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। वो जॉर्ज को भी अपना अच्छा दोस्त मानता था और उस पर वो बहुत यकीन करता था। जब उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहानी के आखिर में तीनों मर जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।